नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार की सह कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। पर आज हम देश के अमर शहीदों को लिखेंगे। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और हमारे किस्सा कहानी चैनल पर भी अमृत पखवाड़ा चल रहा है। मैं हूँ छाया वर्मा और आज इस अमृत पखवाड़े में आपको सुनाने आई हूँ आज़ादी के कुछ गुमनाम दीवानों की वीर गाथाएं, जिन्हें मैंने अपने शब्दों में लिखकर तैयार किया है। शीर्षक है कुछ याद इन्हें भी कर लो। प्रतिवर्ष अगस्त का महीना हम भारतीयों के लिए खास होता है। ये महीना आज़ादी के दीवानों को शिद्दत से याद करने का होता है। हम अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारियों की बगावत को याद करते हैं, उनके जुनून को याद करते हैं और फिर नतमस्तक हो जाते हैं अमर शहीदों की शहादत को याद करके। हम शहीद आज़म भगत सिंह की कुर्बानी पर गर्व करते हैं। सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। पर आज हम याद करेंगे उन शहीदों को जो क्रांति की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति देकर गुमनामी के अंधेरे में लगभग खो गए हैं। हम उनके विषय में जानते तो हैं, किंतु या तो हम उन्हें भूल चुके हैं या कभी याद रखने की कोशिश ही नहीं की। भारत के कोने कोने में ऐसे अनेक शहीद गुमनामी के अंधेरे में गुम हैं। आज इस अमृत महोत्सव के उस अवसर पर हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो ये महोत्सव अधूरा रह जाएगा। तो आइए हम श्रद्धा पूर्वक याद करें बिहार की राजधानी पटना में एक साथ शहीद हुए उन 7 छात्रों को, जिनमें से 6 स्कूल के छात्र थे और एक पटना के ही बीएन कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र थे। जब गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तो बिहार के विभिन्न इलाकों से बहुत से छात्र पढ़ाई, घर द्वार सब छोड़कर आज़ादी का जुनून लिए इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति का नाम दिया गया। 11 अगस्त 1942 को गांधी जी के अनुयायी श्री अनुग्रह नारायण सिंह पटना में उस समय गिरफ्तार किए गए जब वो एक जगह तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या था, इस गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया में आज़ादी के दीवाने हजारों छात्रों ने सचिवालय की ओर रुख कर लिया। वो निहत्थे थे। उन्होंने खादी की धोती और कमीज पहन रखी थी, सिर पर गांधी टोपी थी। उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से बस सचिवालय के गुंबद पर तिरंगा फहराना था। जो काम उनके आदरणीय नेता को नहीं करने दिया गया, वो काम उन्हें पूरा करना था किसी हाल में। सचिवालय के बाहर पुलिस ने उन्हें रोका, पर ये भारत माँ के बच्चे नहीं रुके। एक बच्चे के हाथ में तिरंगा था और सभी अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे थे बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। जब ये नहीं माने तो जिलाधिकारी WG ऑर्थर ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया। ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को किसी भी हालत में जल्दी दबाना चाहती थी।
लेकिन आग तो हर जगह सुलग रही थी ना। बिहार मिलिट्री पुलिस और राजपूत रेजिमेंट ने बंदूकें नीची कर ली। आखिर वो भी तो भारतीय थे। फिर ऑर्थर ने गोरखा रेजिमेंट को आदेश दिया। गोरखा रेजिमेंट ने उनकी बात मानकर गोली तो चलाई, किंतु सिर्फ उस छात्र पर जिसके हाथ में झंडा था। अब देखिए, उन नन्हे विद्यार्थियों ने देशभक्ति के जुनून का क्या बेमिसाल उदाहरण पेश किया। जमालपुर के 14 वर्षीय देवीपत को जब गोली लगी और वो गिरने लगे तो पुनपुन के राम गोविंद सिंह ने फौरन झंडा थाम लिया और आगे बढ़ गए। फिर जब राम गोविंद को गोली लगी और वो लड़खड़ाए तो रामानंद ने झंडा थाम लिया, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। रामानंद को गोली लगी तो पटना के गर्दनीबाग के पटना हाई स्कूल के छात्र राजेंद्र सिंह ने फौरन झंडा संभाल लिया और बिना डरे बिना झटके तेजी से आगे बढ़ गए। राजेंद्र सिंह को भी गोली लगी और जब वो लड़खड़ाए तो बीएन कॉलेज के छात्र जगतपति कुमार ने झंडा थामा और शान से आगे बढ़ गए। इस प्रकार इन नन्हे विद्यार्थियों ने अपने प्यारे झंडे को एक पल के लिए भी नीचे नहीं गिरने दिया। गोलियां खाते रहे, शहीद होते रहे, लेकिन झंडे को संभाल के रखा हर हाल में। जगतपति को पहली गोली हाथ में लगी, उन पर कोई असर नहीं हुआ, वो आगे बढ़ते रहे। दूसरी गोली छाती में लगी, पर जोश कम नहीं हुआ, वो चलते रहे। तीसरी गोली जांघ में लगी, पर जुनून पर कोई असर नहीं हुआ, वो दौड़ते रहे और सचिवालय के गुंबद पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। उसके बाद उनका निष्प्राण शरीर नीचे गिर गया। इन 7 बच्चों में जगतपति के अलावा बाकी 6 बच्चे विभिन्न स्कूलों के 9वीं या 10वीं के छात्र थे। मात्र 16 या 17 वर्ष की उम्र रही होगी उनकी। जगतपति भी 20 वर्ष से अधिक की उम्र नहीं थी। इन 5 छात्रों के अलावा 2 छात्र और इनके साथ थे। उन दोनों छात्रों को झंडा थामने की जरूरत तो नहीं पड़ी, पर इनके साथ रहकर वो भी शहीद हो गए। इनके नाम हैं उमाकांत प्रसाद सिंह और सतीश प्रसाद झा। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार के तत्काल राज्यपाल श्री जयराम दास दौलत राम ने सचिवालय के सामने इन 7 के नाम शहीद स्मारक का शिलान्यास किया। आज इन 7 शहीदों की कांसे की मूर्तियां वहां स्थापित हैं। आगे वाले बच्चे के हाथ में तिरंगा शोभायमान है। नीचे स्मारक पर इन 7 सपूतों के नाम लिखे हैं। आज अमृत महोत्सव के अवसर पर देश पर जान निछावर करने वाले इन 7 शहीद बच्चों को आइए हम मिलकर भावभीनी श्रद्धांजलि दें, नमन करें इन्हें। इन 7 नन्हे बच्चों को हमारा कोटिशा नमन। अमर रहे ये बच्चे। जय हिंद।